हेलो सब हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इस ठंड में बहुत अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी, रज़ाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि पीटीसी का एग्ज़ाम 15 फरवरी के आस-पास होने के चांसेस हैं। तो और बीटीसी सेकंड सेमेस्टर जिन्होंने अभी से जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो अभी स्टार्ट नहीं किया है जिन्होंने पढ़ना, तो मैं ये पवन की आप बुक देख रहे हैं, तो ये मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ आपको। तो मैं पहले हिंदी से स्टार्ट करूँगी। देख लीजिए आप पहले हिंदी से स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे-धीरे जितने भी इसके पेपर होंगे, 7 पेपर होते हैं इसमें, तो उसको धीरे-धीरे मैं सॉल्व करा दूँगी, ठीक है? तो आप सारे प्रीवियस ईयर भी चा स्टार्ट करूँगी। तो पहले तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से देखते हैं कि बहुविकल्पी के भी क्वेश्चन्स बहुत आते हैं और पहले तो कभी जो भी क्वेश्चन्स आएँ बहुविकल्पी के क्वेश्चन्स, उनको आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि उसी से नंबर आपके बढ़ने हैं और तो सब लोग बना-बना के भी लिखते हैं, तो बहुविकल्पी के क्वेश्चन्स गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। तो ये देखिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर छठा प्रश्न पत्र है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चित्र लिपि, ठीक है। पर्वत शब्द का समानार्थी पूछ रहा है, पर्वत शब्द का समानार्थी। बताइए पर्वत शब्द के समानार्थी। समानार्थी मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है ना? ये इसका आंसर होगा कोट। चलिए अल्प प्राण ध्वनि पूछ रहा है, अल्प प्राण ध्वनि कौन-सी नहीं है? पहले ये देखिए अल्प प्राण ध्वनियाँ कैसे हम लोग पहचानते हैं? जैसे आप लोगों ने जो स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा का से लेके माँ तक की, ठीक है ना? तो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो जो पहला, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है? उसको वो हम लोग उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे पहला क्या है का, तो ये तो अल्प प्राण हो जाएगा। गा भी अल्प प्राण हो जाएगा, बा भी अल्प प्राण हो जाएगा, लेकिन जो खा है, ये महाप्राण होगा, ठीक है? क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, ठीक है? चलिए अंगा और आहा वर्ण, अंग और आहा वर्ण क्या बोलते हैं इनको? अंग और आहा मतलब ये अयोग वाह कहलाते हैं, ठीक है? और जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी बहुत अच्छे से आ रही होगी। चलिए देखिए, आप बताइए कमायनी के लेखक, बताइए भाई आंसर सब लोग बताइए। कमायनी के जो लेखक है वो कौन है? कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन। किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती है? बताइए। अच्छा आप लोग खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछा जाता है, तो उसमें एक सक्रियता बनी रहती है ना कि इसमें सर ने पूछा है तो मुझे उसका आंसर देना है, ठीक है? और अगर नहीं दे पाता तो नेक्स्ट टाइम वो उस आंसर का एक बार रिवीजन मतलब देख के आता है कि हाँ, ये इसका आंसर क्या था, ठीक है ना? तो उसको क्या होगी? तो ये कौन सी प्रणाली कहलाई जाएगी? प्रश्नोत्तरी प्रणाली। किस प्रणाली से छात्रों की सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तरी प्रणाली से, ठीक है? देखिए, जागृत शब्द का विलोम पूछ रहा है, जागृत का क्या होता है? जागृत का सुषुप्त होता है। जागृत का सुषुप्त हो जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, जातिवाचक से कैसे पहचानेंगे आप लोग जातिवाचक संज्ञा? देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए कैसे पहचानेंगे? जैसे पहली बात तो ये देखिए ममता क्या है? ये नाम है। सुरेश भी नाम है, अच्छाई क्या है? ये गुण बता रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, उसके अंदर अच्छाई है। पुस्तक, आप बताइए पुस्तक जातिवाचक है ना? कौन-कौन सी पुस्तक? जैसे बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, ठीक है? तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। चलिए, अब देखिए 9वां, चलिए, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाला भाव, बताइए, बताइए। संकोच, झिझक, शर्मिला होना या उपयुक्त सभी। अच्छा जब बच्चे संकोच कैसे करते हैं? जैसे बाधक आ रही है, कुछ बच्चे जैसे आंसर देते नहीं में संकोच करते हैं और कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग झिझकते भी हैं। तो ये आंसर तो आप लोग बिना सोचे समझे एक नॉर्मल दे सकते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना? भूतकाल के भेद बताने, भूतकाल के भले ये बताइए जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी करी होगी उनको अच्छे से पता होगा, हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो भूतकाल के तो 6 भेद होते हैं, ठीक है? 6 भेद, इसका आंसर क्या होगा? 6। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर बताना। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर होगा प्राथमिक स्तर, ठीक है? आप बताइए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान को बहुत सारे लोगों को पता होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है? आप बताइए जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? यथासंभव। निम्न में से कौन-सा, इसका आंसर क्या होगा? यथासंभव, ठीक है? निम्न अब इसका बताइए निम्न में से कौन-सा गुणवाचक विशेषण है? बताइए, आंसर बताइए, गुणवाचक बताना है। फिर तो देखिए ज़्यादा ये परिमाण हो जाएगा, थोड़ा ये भी परिमाण हो जाएगा, 3 ये संख्यावाचक हो जाएगा। कठिन, कठिन क्या है?
ये हमारा गुण में आ जाता है, ठीक है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। काव्य को कितने भागों में बाँटा जाता है? बताइए। काव्य को कितने भागों में बाँटा जाता है? काव्य को कितने भागों में बाँटा गया है? 2, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। मतलब एक देखने वाले और एक सुनने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, ए आ बा यानी सा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब बताइए पठन का अर्थ क्या है? पठन का अर्थ होता है सस्वर वाचन और एक मौन वाचन, ठीक है ना? अब देखिए मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? बताइए। मौन वाचन का उद्देश्य बताइए आप लोग। मौन वाचन का उद्देश्य होता है वाचन गति का विकास और पठित सामग्री की अधिग्रहण, ठीक है? जो शब्दांश अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, आंसर बताइए आप लोग। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगते हैं, मतलब आदि मतलब अंत में लगते हैं, तो उसे ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। 20वां क्वेश्चन देखिए। संज्ञा के संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। प्रत्यक्ष में प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय पूछ रहा प्रत्यक्ष में। उपसर्ग पहला प्रत्यय पूछा, ये आई थिंक गलत है आंसर। शब्द में प्रत्यक्ष, तो वैसे तो देखा जाए तो इसमें ना ही तो आई थिंक प्रति प्रति होना चाहिए। ये तो उपसर्ग होगा ना, क्योंकि उपसर्ग ही लगता है आगे पहले प्रति। ये तो उपसर्ग हो जाएगा। इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे देखने, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार और। पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग आगे के अंत में करते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग मैंने आपको पहचान बताइए आप लोग कैसे पहचानते हैं स्त्रीलिंग में? आगे मेरा या मेरी लगा के देखिए, जैसे मेरा मित्र, मेरा उपहार, मेरी सूचना, मेरा अध्याय, तो यानी मेरी सूचना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है? अब बताइए चौराहा। अब बताइए चौराहा शब्द में समास। चौराहा मतलब ये 4 राहों का समूह, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास हो गया, ठीक है? कोई खड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? पहले ये बताइए आप लोग। कोई खड़ा है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक होना चाहिए। कोई पूछ रहा ना, कोई कौन? कोई, कोई मतलब पता नहीं कौन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। कवि का कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवित्री। पहले तो ये देखिए कवित्री लिखा कैसे जाता है, ये देख लीजिए। कवित्री ये होगा सही, शुद्ध शब्द ये है कवित्री का, ठीक है? बताइए व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? वचन, वचन का सही अर्थ होता है प्रतीक्षा, ठीक है? मरकट का पर्यायवाची पूछ रहा। मरकट पर्यायवाची बंदर होते हैं, ठीक है? मरकट बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है? अब बताइए जातिवाचक बताना है इसमें आप लोगों को। निम्न में जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा। पुस्तक, अच्छाई, ममता या रमेश। अब आप लोग खुद एक इमेजिन करिए कि इसमें से जातिवाचक क्या पुस्तक होना चाहिए ना इसमें, क्योंकि पुस्तक कौन सी पुस्तक ये नहीं पता, ठीक है? फा, फा का उच्चारण स्थान बताइए। फा, फा 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 ये ओष्ठ होगा ना। पा फा बा ओष्ठ। खा खा गा घा कंठ। तालब में चा छा जा झा। मूर्धा में टाठा डा ढाड़ा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईशा अल्लाह खां हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा। कवित्री। अब बताइए कवित्री इसमें से कौन सा सही है? कवित्री ये वाला सही होगा, ठीक है? ये ये वाला सही है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ मैंने अभी बताया था। वचन मतलब होता है, वचन का सही अर्थ, वचन मतलब होता है संख्या, संख्या, ठीक है? अच्छाई, मानवता, बचपन, अच्छाई है उसके अंदर, तो ये भाव होना चाहिए। इसमें कौन सा, इसमें भाव प्रकट हो रहा ना, भाववाचक। भाववाचक जिसको हम लोग छू ना सके कोई चीज, ठीक है? जैसे इसको ये पहचानने का तरीका है। तो हम लोग अच्छाई को छू नहीं सकते, मानवता को नहीं छू सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। कौन से परिमाण बोधक विशेषण? परिमाण मतलब नापा तोला हुआ, ठीक है? थोड़ा, थोड़ा क्या जाता है? जैसे थोड़ा, थोड़ा सा दूध दो, थोड़ा सा चीनी दो, तो ये नाप तौल के हो रहा ना, कि मतलब परिमाण में यही होता है, नाप तौल की बात होती है इसमें। चलिए, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। जो बहुत अधिक बोलता हो तो वो वाचाल हो जाएगा, वाचाल। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। जागृत का क्या हो जाएगा? सुषुप्त हो जाएगा, ठीक है? जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा, इसका विलोम। सजग, सजग का क्या हो जाएगा? सजग शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सजग, सजग बताइए कौन सा नहीं है? सजग में देखो चौकस, सचेत, सावधानी, सब सजग के हैं पर्याय, लेकिन पहरेदारी नहीं होती, ठीक है? बताइए महाकवि। महाकवि शब्द में, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास। महाकवि, महान है जो कवि, यानी कर्मधारा समास हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तो आप लोग को भी पता ही होगा। शा शा सा, ये तीनों ऊष्म व्यंजन ही है, ठीक है? देखिए संयुक्त श्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनता है। श्रा, श्रा जो होता है ये शा और रा से मिलकर बनता है, ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर डालेंगे इसको, ठीक है? फिर उसके आगे नेक्स्ट ऐसे ही धीरे-धीरे सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएँगे। मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, देखिए। खा का उच्चारण जैसे मैंने बताया था खा, का, खा, गा, घा ये कंठ से होगा, ठीक है ना? कंठ से होता है, ठीक है? चलिए, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया भी होता है, अंगूठी भी होता है, आकृति भी होता है, ठीक है? अज अज क्या होते हैं? अज मतलब होता है दशरथ के पिता, इसका अर्थ है ये, ठीक है? जंगम का विलोम बताइए जंगम का क्या होगा? जंगम का स्थावर हो जाएगा, ठीक है? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है अनुग्रह का आग्रह होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनुग्रह का विग्रह होता है विलोम शब्द। हरस स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, री। अब पूछ रहा कौन सा नहीं है तो बड़ा आ। ये दीर्घ स्वर होगा, ना कि हरस। या और रा, ला, वा ये क्या अंतस्थ व्यंजन है? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। द्विज, द्विज के अर्थ पूछा। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत होते हैं, इनमें से सभी है, ठीक है? चलिए लिपि, लिपि का लिपि विकास का प्रथम सोपान। तो ये चित्रलिपि होगा, इसका आंसर क्या होगा? चित्रलिपि। तो जैसा कि हम लोग ने आज 50 क्वेश्चंस तक सारे ये बहुविकल्पी देखे हैं, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए, बीटीसी का एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो इस बुक से पढ़ सकते हैं अच्छे से। और 7 पेपर होते हैं, इसकी 7 बुक मिलेंगे आप लोगों को, पतली-पतली कॉपियाँ होती हैं, प कॉपी एकदम पतली-पतली सी रहती है। तो मैं आपको ये सब सब सॉल्व करा दूँगी, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू।